नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24 बता दें आज हमारे साथ युवा एकता इंडियन फाउंडर के केसर बलराम जी उपस्थित हैं। तो बलराम जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आपका जो ये युवा एकता इंडिया फाउंडेशन, इसकी राह आपने क्यों चुनी? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम बलराम है और मैं युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम गुरुग्राम हरियाणा सोना बिलोक के हमारे त्रिमूर्ति के नाम से 3 गांव जाने जाते हैं, रिठोस, सहजवास, बेलगाम। तो मैं सहजवास गांव का रहने वाला हूँ और बेलगाम में हमारी ब्रांच है जहाँ पे हमारी सभी सेवाएं वहीं से मैनेज होती हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रेया जी कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे हनी भाई और विकास भाई जो HV मीडिया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिंदगी राज्यों में तरक्की करेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि मुझे इसकी राह कैसे मिली। तो सबसे पहले मैं किरण बेदी मैम जी जो अपनी इंडिया की पहली एक्ट्रेस लेडीज है, तो इनसे मैंने इंस्पायर हुआ हूँ। मैं बचपन से ही उनके साथ रह के मैंने बहुत सारी सेवाएं की हैं। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी, मैं 3 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज आया, संघर्ष भरी जिंदगी थी। तो मैम के साथ मैंने 11-12 साल बच्चों की सेवाएं की, महिलाओं की सेवाएं की और 11-12 साल उनके साथ रह के फिर हमने 4 साल पहले ही युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया। इस रजिस्ट्रेशन में मुझे हमारे जो क्षेत्रवासी थे, गांव के बहुत सारे अच्छे लोग थे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सबने पैसे इकट्ठा करवा के उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि बलराम, जब आप अच्छी सेवाएं करते हो तो क्यों ना आप अपनी खुद की संस्था बना के आप सेवाएं करो। तो हमने युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का 2018 में रजिस्ट्रेशन करा के और सेवाओं को बढ़ा दिया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो फाउंडेशन है वो जरूरतमंदों के लिए हरदम तत्पर है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अलग-अलग इसका मतलब आपने तो प्लेटफॉर्म्स भी बनाए होंगे ना, जिसके जरिए लोग आपको कांटेक्ट करते होंगे, आपसे सहायता मांगते होंगे, तो वो सब प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक एम है, जो मेन मकसद है, वो बच्चों के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वे किया है, क्योंकि मैंने देखा है रोडों पे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, झुग्गियों में जो कूड़ा बीनते हैं, या हमारे गांव में जो गरीब परिवार, बीपीएल परिवारों के बच्चे हैं, किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, कोई ड्रिंक करता है फैमिली में। तो ये बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं कि खुद भी नशा कर रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में भी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उनके लिए हम बड़ी कुछ कंपनियां बना दें, कुछ अच्छा करके जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि हमारा जो नन्हे मुन्ने भावी भारत है, वो उनकी एक नेटवर्किंग की ऐसी चैन बन चुकी है जो नेगेटिव में जा रही है बिल्कुल, जिसे हम नकारात्मक सोच के जरिए हम बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ये बच्चे खुद भी नशा कर रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में भी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ना तो अमीर परिवारों के बच्चे सेफ है और ना गरीब परिवारों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आने वाला समय है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और हम अपने बच्चों के लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा भारत भी एक विनाश की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो उनके लिए हमने एक बेस को मजबूत करने के लिए, एक अच्छी चैन को बनाने के लिए इस फाउंडेशन का एक निर्माण किया है और इन बच्चों के साथ साथ नन्हे मुन्ने भावी भारत की सारी बुराइयों को मिटाकर उनके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, यही हमारा संस्था का उद्देश्य है। तो सर, जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है वो बच्चों को क्या क्वालिटीज देता है? जैसे कि होता है कि लालन पालन, खाना पीना, शिक्षित करता है, तो इसके लिए आपको कितनी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप अकेले हैं, आपके संस्था में युवा जो है अकेले हैं, तो फंडिंग की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो वो सब की सहायता आपको कैसे मिलती है और बच्चों को आप किस तरह की क्वालिटीज प्रोवाइड करते हैं? आपकी संस्था किस तरह की क्वालिटीज प्रोवाइड करती है? एक्चुअली में क्या है श्रेया कि देखो, जब आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो आपको पता है चैलेंज तो आने ही है,
लेकिन किरण बेदी मैम हमेशा एक बात कहती थी, मेरे रोल मॉडल है, कि जिनके एक संघर्ष है लड़ते रहो और चलते रहो। तो जिस काम में चैलेंज नहीं है मैं उसको काम ही नहीं समझता। तो क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, जिसमें मुझे जहाँ पे हमारा गांव है, पूरा क्षेत्र है गुरुग्राम, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो कोई स्टेशनरी से हमारा साथ देता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है, कोई खाने में हमारा साथ देता है। तो इस तरीके से हमने जो 4 साल हमारे अभी निकले हैं, तो इस तरीके से सबने हमारा साथ दिया है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ इतने सारे युवा, इतने सारी मातृशक्ति बहनें, मतलब सभी जुड़े हुए हैं, और हमारे क्षेत्र के इतने सारे समाज सेवी हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तब भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, अब हमारा जो भारत है वो एक जात धर्म में ज़्यादा जुड़ चुका है, जिसके लिए हमें हर किसी को चैलेंज आ रहा है। लेकिन मैं तब भी एक बात बोलूँगा कि हमारा केवल जो धर्म है वो ये है कि अपने परिवार का पालन पोषण करें, है ना, और कुछ भी धर्म नहीं है। ये जात धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम ही ने बनाए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें इंसानियत की, हम इंसान हैं और इंसानियत हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अगर इंसानियत हमारे अंदर है तो अपने आप ही देश का भी विकास होगा, और अपने आप ही जो हमारा भारत है वो दोबारा से सोने की जगह बन जाएगी। सर, जैसे कि अभी युवा जो है गलत गलत चीज़ों के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसे में आप एक संगठन चलाते हैं जहाँ पे सिर्फ युवाओं का सम्मेलन, मतलब साथ होता है, युवाओं का बहुत साथ होता है, इसके थ्रू ये सुचारू पूर्वक चल रहा है। तो ये युवाओं के लिए भी एक जन जागरण वाला, कल्याण वाला काम होगा। तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कितने युवा जुड़े हुए हैं, कितने युवा भाइयों का आपके साथ है? एक्चुअली में क्या है सिद्धार्थ, कि हमारे साथ हजारों युवा जुड़े हुए हैं। हमारे एनजीओ में कुछ बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, जैसे जीटी गोयनका, केआर मंगलम, डीपीडी कॉलेज, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे स्कूल है, बाल भाटिया स्कूल, आरपीएसएम स्कूल, आसपास के जितने भी अच्छे स्कूल है सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये युवा भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, जितने भी हमारे बच्चे गांव के स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं या खेलकूद में हैं या किसी भी लाइन में, वो सभी चीज़ों में मेरा साथ भी देते हैं। तो मैं उनको भी एक तरीके से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, जैसे कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, जन जागरण के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमें राह में अनेक दुविधा या फिर अनेक अटकलें मिलती हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपकी जो राह है वो बहुत कठिन हुई होगी, तो ऐसे कौन से ढलाव आपको मिले हैं, ऐसे कौन सी दुविधा आपको मिली है और किन किन कारणों के साथ मिली है, उसके बारे में बताएं। दुविधा, और देखो, अगर मैं बात करूँ परेशानी की, तो बहुत सारी आई है लाइफ में। ऐसी परेशानी आई है कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जैसे परिवार को आगे ले जाना, और कई बार आपको पता है कि हर तरीके से हमें समाज में भी देखना पड़ता है कि हमें एक कदम को संभाल के रखना पड़ता है। तो मुझे यही नहीं पता चला कि हमें कैसे काम करना चाहिए। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुजी है रवि कालरा जी, वो खुद भी एक ऐसा काम करते थे कि उनकी एक दिन की आमदनी 5 लाख रुपए उनकी बचत थी। उन्होंने खुद ने सारी चीज़ें त्याग के, जो रोडों पे बेसहारा लोग हैं, सेवियर फाउंडेशन करके उनका एनजीओ है, तो वो ऐसे लोगों को सब कुछ त्याग के अपने घर में लाके उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, जिनको कीड़े पड़े हैं, बिना कपड़े के रोड पे घूम रहे हैं। तो मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि एक को कीड़े पड़े हुए थे, सब दूर हट गए। उन्होंने गले लगा के उनके कीड़े निकाले, सारा कुछ किया। तो मतलब कि मैंने उनसे पूछा, गुरु जी ऐसा कैसे? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा, बलराम की सेवा दिल से होती है, दिमाग से नहीं। तो सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर होता है कि हमें क्या चीज़ किस तरीके से देखनी है, उसको किस तरीके से अपने माइंड में बैठाना है। तो हम सोचे तो ये एक शरीर है जो मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन नष्ट होना है। तो भगवान ने हमें, उस एनर्जी ने हमें इसलिए ही इस दुनिया में भेजा है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके, साथ दे सके, ठीक है। बाकी परिवार का लालन पोषण करना तो एक नॉर्मल बात है, वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही। अगर वो ही नहीं करेंगे तो बाहर कितनी सेवा कर लो, वो तो लगनी है ही नहीं। तो उसके साथ साथ हमें एक अच्छे कामों में भी साथ देना चाहिए,
और रही ये उतार चढ़ाव जो आप कह रहे हो, संघर्ष भरा टाइम, परेशानी, ये तो चलती रहेगी। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छे कर्म पहले से होते तो यहाँ पे हमें जो एक मनुष्य का जीवन मिला है मिलता ही नहीं, हम तो उस एनर्जी के साथ ही रहते। इसलिए जो हमारे कर्म में कुछ कमियां थी वो पूरी करने के लिए दुनिया में आए हैं, तो कमियां को पूरा होते ही फिर हम दोबारा वहीं पे चले जाएंगे। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि ये तो एक किराए की दुनिया है, किराया पूरा हो जाएगा, हमारा समय पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं सोचता, जितना भी अच्छा होता है मेरे हाथों से उस एनर्जी के लिए मैं करने के लिए दिन रात तत्पर रहता हूँ। बलराम जी, जैसे आपके नाम में ही सेवा भाव, बलराम राम जी के छोटे भाई थे। और जैसे कि मैं पूछना चाहती थी कि परिवार में होता है ना, मिडिल फैमिली में सब माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, शादी ब्याह करके एक अपनी फैमिली को संभाले, अपनी फैमिली को देखे। लेकिन आपने एक ऐसी राह चुनी जहाँ पे हजारों युवा, हजारों बच्चों को आपने पनाह दिया, उनको शिक्षित करने का एक वादा किया। तो उस राह में आपके माता पिता का, आपके फैमिली का, रिश्तेदारों का कितना सपोर्ट रहा है, इसके बारे में बताइए। ये भी एक बहुत ही ऐसा टाइम था मेरे साथ जो हुआ था कि 3 साल की एज में पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरी एक बड़ी सिस्टर थी और मेरी मम्मा थी। मम्मा ने बहुत ही संघर्ष के साथ हम दोनों को बड़ा किया। आंगनवाड़ी में जो खाने की मूंगफली मिलती है, खीर मिलती है, उनको खा के मुझे दूध पिलाया, ठीक है। उसके बाद तो ये लगा लो कि मैं जैसे थोड़ा बड़ा हुआ समझा तो मैंने खुद ने भी इतना संघर्ष किया कि लेबर का काम भी किया है। मसाला बना के मैंने खुद ने 2-2, 3-3 मंजिल ऊपर चढ़ा के आया हूँ। मैंने ट्रैक्टर चलाया है, ईंटें रिताई है, पेंट का काम किया है, जूतों की दुकान पे काम किया है, कपड़ों की दुकान पे काम किया है। मैंने एक एक पैसा की वैल्यू समझी है। मैंने समझा है कि जब किसी के पीछे किसी का सपोर्ट नहीं होता तो उसको समाज किस तरीके से देखता है, ठीक है। अगर आपकी कास्ट अच्छे लेवल पे नहीं है तो आपको समाज बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। हम अच्छे कामों की बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि हमें कास्ट का मतलब नहीं है, धर्म से नहीं है, लेकिन तभी हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है कि ये तो उस कास्ट से है, ये इस धर्म से है। लेकिन मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ, जैसे किरण बेदी, रवि कालरा जी और अच्छे अच्छे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू रह के मैंने अमीर गरीब जात पात इन चीज़ों से मेरा पहले ही मन हट गया था। तो मैंने एक बहुत चैलेंज के साथ अपने आप को बड़ा किया है। मैं अपनी खुद की पॉकेट मनी निकाल के मैंने कॉलेज किया, स्कूल किया, है ना। तो मैंने मेरे मन में ये आया कि जो चैलेंज मुझे आया है मैं लाइफ में किसी भी बच्चे को नहीं आने दूंगा। तो मेरा यही उद्देश्य था। बाकी जैसे हमारे वहाँ के बच्चे कुछ आर्मी में जाते हैं, मैंने भी दिल्ली पुलिस का, BSF का फिजिकल मारा, क्योंकि सभी कहते थे भाई अकेला लड़का है, आगे बढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा। तो लेकिन मेरा माइंड सारा इस तरफ था, तो मैंने फिजिकल मार के किसी टेस्ट में 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। तो मैंने फिर वो रह के फिर मैंने इस लाइन को चुना और अपने आप ही सेवाओं को बढ़ा के आज आपको खुशी भी होगी कि हमारी जो यूएक्ट इंडिया फाउंडेशन है वो अपने भारत में नहीं, बाहर देशों में हमारी सेवाओं की चर्चा हो रही है। अब तो हमें 4 साल हो गए, बाकी 2 साल के अंदर ही हमें बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिल चुका है और फिर निर्भा 2020 का अवार्ड मिला। फिर पूरे गुरुग्राम ने गौरव सम्मान पत्र से सम्मानित किया और अभी जैसे कि आपके मीडिया ने हमें इतने अच्छे लेवल पे हमें सम्मानित किया। तो हमारी सेवाएं ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। और यूएक्ट इंडिया फाउंडेशन की एक ऐसी किताब है जो खुली किताब है, हमारी सारी सेवाएं बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे है। तो हमें लोग इसलिए पसंद करते हैं कि हम सबके सामने सारी सेवाएं करते हैं, तो हमें ज़्यादा इसलिए परेशानी नहीं होती क्योंकि सब लोग बचपन से ही जहाँ पे मैं रहा हूँ वहीं पे मेरी फर्स्ट ब्रांच है और सभी गांव वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ना तो मैंने कभी किसी के साथ गलत किया है और ना मैं कभी करने का एक मन में आता है। मेरा यही रहता है कि मैं किसकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो इसलिए बाकी मैं उस एनर्जी के प्रति और अपने काम के प्रति ईमानदार और समर्पित हूँ। मुझे पता है वो एनर्जी कभी मुझे पीछे देखने नहीं देगी, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। सर, जैसे आपने बताया आपके रोल मॉडल किरण बेदी जी और रवि कालरा और मतलब इस मार्ग के लिए उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर मैं किरण बेदी मैम की बात करूं तो वो एक फर्स्ट ऐसा मेरे साथ ऐसा वो था कि भाई जब मैंने फर्स्ट बार उनको देखा, उनके बारे में सुना, उनकी बातें मैंने समझी, तो वो हर बात का समाधान क्वेश्चन सुनने से पहले वो आंसर देते थे। बड़ी स्ट्रिक्ट थी
उन्होंने मुझे बैठा के भी समझाया, बलराम ऐसे नहीं ऐसे, मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि मुझे भी होता था कि हमारी इंडिया की फर्स्ट टाइम बेबी मुझे समझा रही है। तो बच्चे की तरह हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। बाकी उनके साथ साथ उनकी जो पूरी टीम थी, हमारी डायरेक्टर मैम थी चांदनी बेदी, जो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से वो किया। रवि कालरा जी, वो तो मेरे इतने अच्छे गुरु जी थे, उन्होंने तो मुझे बताया कि बलराम ऐसे नहीं, ऐसी सेवाएं होती है, ऐसे नहीं, इस तरीके से में आगे बढ़ना होता है, प्रशासन के साथ चलना पड़ता है। मतलब बचपन में ही उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, बहुत सारी अच्छी चीज़ों से वाकिफ कराया, है ना। तो एक तरीके से ये दो एक ऐसे होते हैं जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सुलझे हुए इंसान, है ना। तो इनको पूरी ज़िंदगी का अनुभव था जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो इनका जो संघर्ष था, इनका जो अनुभव था, वो मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ समझ में आया उससे मुझे इतना लगा कि मैं शायद ही कोई मुझे इन सेवाओं में रोक पाएगा। तो ये मेरे इतने रोल मॉडल है, मैं इनको ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। सर, जैसे कि सारे देशवासियों को पता है कि मिडिल फैमिली जो होता है वो उसमें बहुत सारा बंधन होता है, बहुत तरह की बंधन होते हैं, माता पिता का होता है, भाई बहनों का होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके बाद आपने रात को सो के सुबह उठे तो आपने सोचा कि मैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा करूँगा। तो ऐसी कोई घटना आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? एक्चुअली में क्या है श्रेया कि देखो, जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग थी। मैं कुछ चीज़ें बताने का मन भी है, लेकिन उससे क्या होता है कुछ युवाओं में और कुछ समाज में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मैं बताना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने भारत को, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है, पीछे की तरफ नहीं करना, है ना। जो मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि जिनसे मुझे काफ़ी डिमोटिवेट मैं हुआ हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी आई है कि मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने हमेशा पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे साथ कि मैं बता नहीं सकता कि मैं इस मोड़ पे मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊँ। अब मेरा परिवार ऐसी सिचुएशन पे था, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो उस सिचुएशन में उस एनर्जी ने कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखाया मुझे कि भाई अब आप किसी का फ़ोन आ गया मेरे पास कि बलराम ऐसे नहीं, ऐसे करो, है ना। तो काफ़ी कुछ एकदम से मेरे साथ अच्छा भी हुआ। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कुछ ऐसे परिवारों को देखा है कि मुझ पे कभी किसी के जैसे होता है ना, कोई मुसीबत में है और उसकी मैं मदद नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लाइफ में तो आया लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो मतलब कि अपाहिज अपने आप को फील करना। तो किसी ने मुझे इतना अच्छा राह दिखाया कि आप जब एनजीओ खोलोगे तो उससे आपके साथ हज़ारों युवा, हज़ारों मातृ शक्ति, पूरा देश जुड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो इस संस्था का उद्देश्य ये भी है कि सभी अच्छे लोगों को अपने साथ खड़ा करके और अच्छे काम को इतने ऊंची सतह पे लेके जाऊं कि जो एक बुराई की चैन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, है ना। बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म करके और अपने भारत को एक विकासशील भारत बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा साथ दो। तो जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे, जब तक सांस रहेगी कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे। तो सर, जैसे कि आपको अभी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उनका भी मन में यही क्वेश्चन होगा, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन कार्य कैसे करती है? मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि हाँ इस फलाना जगह पे इतने बच्चे हैं या फिर उस फलाना जगह पे इतने बच्चे हैं? देखिए, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हमें देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ किसी भी सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हो। उस पर हमारी फाउंडेशन का नाम भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप हमें किसी भी तरीके से साथ दे सकते हो, पुराने कपड़े, बर्तन, स्टेशनरी, किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आप किस तरीके से जानना चाहोगे कि हमारे साथ कहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सोना बिलो के गुरुग्राम में हम काम करते हैं और वहाँ पे हम काफ़ी जैसे हर गांव से 2-2 बच्चे लेके आते हैं, उनको हम अपने ऑफिस पे तैयार करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ट्यूशन, मोटिवेशनल ट्रेनिंग उनको हम दिलवाते हैं, सेशन दिलवाते हैं और उनके माइंड को बूस्ट करते हैं। जो जितनी भी उनके अंदर बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे डीएसपी है, कर्नल है, अच्छे लोग रिटायरमेंट जो है वो भी है, वो सभी हमारा साथ देते हैं। तो एक बचपन ही एक ऐसा है जिसमें हम उनके माइंड को बूस्ट करके एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं, है ना। तो हम जगह जगह पे हम अपना एक गुरुकुल चलाते हैं। तो इसी कारण मतलब हम हज़ारों बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं।
और जहाँ पे उनके परिवार को लगता है कि उनका परिवार इन बच्चों के कमाने से चल रहा है, तो उनके परिवार को भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ आपके जैसे अच्छे लोग हैं, तो कोई कहता है कि हम एक परिवार को अडॉप्ट कर लेंगे, उनको हर महीने का पूरा राशन हम देंगे, जो कि 1000-2000 रुपये का राशन आता है। तो कोई कहता है कि हम 2000 रुपये इस परिवार के लिए हम हर महीने देंगे। इस तरीके से हम कुछ जो भी होता है उसे 50-100 परिवारों को सपोर्ट कर पाते हैं। और इसके साथ साथ फिर उन बच्चों को हम अपने साथ जोड़ के फिर ये बहुत सारी एक एजुकेशन दे के उनके माइंडसेट को बदलने में, उनको अपने साथ सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके अपने साथ रखते हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने में उनका माइंड वो अपने आप होने लगता है कि बलराम सर इतना अच्छा काम कर रहे, तो हम भी क्यों ना बुराई को छोड़ के, नशे को छोड़ के हम भी तो अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको एक बता दूं कि शरीर मात्र एक ऐसी चीज़ है जिसे हम 2 से 4 दिन में चेंज कर सकते हैं किसी भी हैबिट को। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना शुरू कर देते हैं, तो आप 2 या 3 दिन आप अपने अलार्म से उठोगे, जो जबरदस्ती आपके फ्रेंड उठाएंगे, मम्मी पापा उठाएंगे, लेकिन 5वें-6वें दिन आपके ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी। तो शरीर एक ऐसा है हमारा कि उसे आप 4 दिन, 10 दिन जैसा आप ढालना चाहोगे, अपने आप ही ऑटोमेटिक उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा समझना है, थोड़ा सा काम करना है। तो सर, वो उम्र का कौन सा पड़ाव था आपका जिसमें आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे अब युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये काम करना, और ये फाउंडेशन को रन करते हुए कितना साल? देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरे मन में इस टाइम पे ऐसा बना था कि मुझे बस फाउंडेशन संस्था ही चलानी है और अपने भारत को और अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो जब मैं 16-17 साल का था, तब मेरी थोड़ी समझ बनी कि आर्मी में तो हमारे पूरा क्षेत्र ही जाना चाहता है, पुलिस में सभी जाना चाहते हैं, तो फिर समाज में सेवा कौन करेगा? क्योंकि राजनीतिक मंच इतना खराब होता जा रहा है कि राजनीतिक वाले लोग सभी अपने बारे में सोचते हैं, एक स्वार्थ वाली भावना होती है। उनका ये रहता है कि हम 36 बिरादरियों के साथ है, उनका साथ देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ 36 बिरादरियाँ है कहाँ? बिरादरी तो एक है, वो है इंसान। तो हम 36 बिरादरियों का नाम क्यों ले और क्यों उनको बोले कि ये 36 बिरादरियाँ है? हम इंसान हैं, तो इंसानियत से मतलब रखना चाहिए। तो इस तरीके से जब मेरे मन में आया कि नहीं, मतलब कि जितने भी युवा है वो जा रहे हैं, तो मुझे तो कुछ अलग हटके करना है। मुझे एक सोशल लाइन का इस तरीके से एक्सपीरियंस हो गया था, मेरे माइंड में एक ऐसा कीड़ा बैठ गया था कि मुझे अब बस सोशल लाइन में ही मन लगता है। जिस दिन मैं कुछ अच्छा काम नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं शाम को सोते समय भी सोचता हूँ आज मैंने क्या क्या काम किया, आज मैंने किस किस की मदद की है। जब मैं हज़ारों बच्चों के साथ बैठता हूँ, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, एक गरीब परिवार झुग्गी जिसकी जगह ही नहीं है, बस ऐसे ही तंबू डाल के रह रहे हैं रोड के ऊपर, मैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ भगवान बैठे हैं। समझ रहे हो? तो वो ये सोचते हैं कि बलराम सर इतने बड़े हो के हमारे साथ खाना खा रहे हैं, अजीब लग रहा है। लेकिन मैं बता दूँ, उस खाने में उनके साथ बैठ के जो टाइम स्पेंड होता है, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि मैंने हकीकत में ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मन बना के देखो अच्छाई में। आप थोड़ी सी अच्छाई करोगे, वो एनर्जी आपके साथ इतनी अच्छाई करेगी कि आपको वास्तव में ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, बेशक आप उन बच्चों के लिए एक भगवान के रूप में, जैसे कि हाल फिलहाल में आपको HP मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस जागरूकता के लिए अवार्ड दिया गया, तो उस समय आप कैसा महसूस, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, उस समय तो मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले पाई, पर अभी जो इतना उत्तम मौका मिला है, तो आप अभी साझा करिए कि आप कैसी, मतलब कैसा अच्छा तो लगा होगा कि परिवार को बहुत अच्छा लगा होगा कि इतने उच्च स्तर पे HP मीडिया की तरफ से मुझे अवार्ड दिया जा रहा है इतने बड़े मंच पे, तो सर साझा कीजिए। देखो, बड़ा ही प्राउड का टाइम था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहा था। आंसू आंखों से निकल नहीं रहे थे, लेकिन भीतर से रुक भी नहीं रहे थे। और मेरे लिए बहुत ही बड़ा पल था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पे मेरी सेवाएं पहुंचेंगी, इतने अच्छे लोगों से मेरा मिलना होगा। और ये सेवा का पल आप ये कहोगे हमारे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे परिवारों ने, खासकर मेरी मम्मा ने, जिन्होंने मुझे इतने संघर्ष के साथ पाला है, वो उन्होंने मुझे इतना प्राउड फील करवाया है, इतना सारा आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है।
और मतलब मुझे लगा कि जैसे तो उनका सपना पूरा हुआ है कि मेरा बेटा कुछ मेरे लिए अच्छा करके आया है। और मम्मा ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरा यही रहता है कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूँ। जिसने मुझे जन्म दिया है उसको मैं कभी भी किसी प्रकार का दुख ना होने दूँ। बाकी मुझे इस पूरे क्षेत्रवासियों का, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इतना प्यार मिला कि अब तो मेरे मन में इतनी एनर्जी आ गई है, इतना चार्ज हो चुका हूँ कि अब तो कोई चाहकर भी मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और अब तो मैंने सोच लिया है कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, जहाँ पे मेरे बच्चों को मेरे भारत की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे अपने आप ही भगवान के आशीर्वाद से ज़रूर पहुँचूँगा और एक एक बच्चे तक, एक एक परिवार तक पहुँच के मैं उनकी मदद करने के लिए जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन युवाओं को या फिर उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ये कुरीति में घुसते जा रहे हैं कि बच्चे हैं, लड़कियों को बेसिकली देखा जाता है कि पैदा होने से पहले गांव में मार दिया जाता है और अगर लड़की हुई तो फेंक दिया जाता है या फिर उस महिला को दोषी करार किया जाता है कि तुमने लड़की क्यों पैदा किया, तो उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? श्रेया, ये पहले काफ़ी था, अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब लोग लड़कियों के जन्मदिन पर कुआ पूजन कर रहे हैं। बाकी मैं तब भी गरीब परिवारों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। अगर उनको लगता है कि वो गरीब है और लड़की का बिल्कुल भी वो खर्चा नहीं उठा पाएंगे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अब तो बहुत सारी सोचना कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा है। उसने जिसको जन्म दिया है उसके बारे में पहले ही सारा कुछ पूरी प्रक्रिया तैयार करके रख दी है कि इसकी लाइफ में ये कुछ होना है। तो हम और आप कुछ भी नहीं है करने वाले, करने वाला वो है। तो हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें तो बस एक दूसरे इंसान को प्यार देना है। और हमारा कोई फर्ज नहीं बनता किसी जैसे पेट में किसी की भ्रूण हत्या करवाना, है ना, ये बिल्कुल भी हमारा अधिकार नहीं है। उस एनर्जी ने कुछ हमें मौका दिया है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और उस सौभाग्य को हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है। इस चीज़ को अवॉइड करके हमें एक अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक इंसानियत का फर्ज निभाना है। और जो भी हमारा टाइम है उसे पूरा करके उस दोबारा उस एनर्जी के साथ जाके अपने अच्छे चेहरे के साथ खिलखिलाता हुआ इस गुलाब जैसी पृथ्वी को, प्रकृति को अच्छा बना के वापस उनके साथ रह के फिर उसी के साथ उनका जो एक पल है वो सत्य करना है। सर, जैसे कि हर बच्चे के लिए उसका माँ बाप, मतलब बच्चे के लिए आंखों का तारा होता है। आप जो आपके साथ जो बच्चे हैं उनके लिए आप ही माता है और आप ही पिता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके आंखों से, मतलब आंखों में आंसू भर देता है, ऐसा कोई बच्चा का इंसिडेंट आपको अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ। आप यकीन करोगे कि ऐसे परिवार जो सोचते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई आएगा या नहीं आएगा, वो बच्चे मेरे साथ खाना खाते हैं, डांस करते हैं। उनके परिवार वाले जब देखते हैं तो जब मैं वहाँ से उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनको पढ़ा के, उनके साथ डांस करके, खाना खा के निकलता हूँ, तो पूरा परिवार ऐसे मेरे साथ खड़ा हो जाता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जितना यहाँ पे प्यार है, जैसे असली स्वर्ग जो होता है, कि मैं सोचता हूँ कि वो स्वर्ग से भी बढ़ के है टाइम मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने, उनकी आंखों में जो प्यार है, एक नम्रता है, जो एक अलग ही एनर्जी नजर आती है। मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने अगर कुछ काम किया है तो ये किया है, तो वो पल मेरे लिए ऐसा होता है कि बिल्कुल दिल भर जाता है मेरा। तो मैं जब इतना इंस्पायर होता हूँ कि जितना इन बच्चों के साथ कर रहा हूँ, पूरे भारत में ऐसे कितने बच्चे होंगे। तो मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जितने भी युवा, जितने भी मातृशक्ति, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमें इस मंच पे ऐसी संस्थाओं में हजारों श्रेया, हजारों बलराम की जरूरत पड़ेगी इन सेवाओं को बढ़ाने के लिए। तो हमें तो आप सबकी ज़रूरत है। तो आइए और हमारे साथ जुड़ के इन सेवाओं में साझा करो और आगे बढ़ाने में हमारा साथ दो। जहाँ एक तरफ युवा और बच्चे गुनाह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वहीं बलराम जी जैसे व्यक्ति भी इस दुनिया में है जो बच्चों को छोटे से बड़े तक उनका साथ दे रहे हैं और उन्हें एक सुचारू इंसान बना रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।